नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं आगामी 2024 चुनाव की, जिसको लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। झारखंड में बैठकों का दौर जारी है। 2024 चुनाव को देखते हुए कार्यक्रम, आंदोलन, अभियान, रैली राजनीतिक दलों के आभूषण बन चुके हैं, जिसके जरिए पक्ष विपक्ष जनता तक अपनी पहुंच बनाने की जद्दोजहद में जुट चुकी है। कर्नाटक चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल उच्च गति पर है। कांग्रेस 9 वर्षों के कार्यकाल में मोदी सरकार की विफलताओं को दर्शा रही है। देखिए, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी विगत विधानसभा चुनाव भी हारी और राज्य की जनता ने यहां तक कर दिया कि अपने कैबिनेट के मंत्री से भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में सरकार चलाने वाले रघुवर दास जी स्वयं चुनाव हार गए। अब 2024 भी इस राज्य से भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है, क्योंकि राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी का पूरा चाल और चरित्र समझ चुकी है कि ये जब जब चुनाव आएंगे तब तब ये गाय, कब्रिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, लव जिहाद का नारा दे करके मुख्य मुद्दे को ये डाइल्यूट करने का प्रयास करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे इस राज्य की जनता भी संजीदा है और संजीदगी में अब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। झारखंड के संदर्भ में कांग्रेस का कहना है कि 2024 में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। यहां की जनता भाजपा के चाल और चरित्र को समझ चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा महासंपर्क अभियान के जरिए केंद्र की उपलब्धियों को भी गिना रही है। देखिए, एक चुनाव में हार या जीत से हमारी आइडियोलॉजी नहीं बदलती है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो हर एक चुनाव में अलग एजेंडा सेट करते हैं। राष्ट्रवाद हमारा बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है और उस क्षेत्र के जिस राज्य में चुनाव होता है जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, अगर हम सत्ता में होते हैं तो अपनी उपलब्धियां बताते हैं और अगर विपक्ष में होते हैं तो सरकार की नाकामियों को बताते हैं, जैसा सब लोग करते हैं। तो इसीलिए कर्नाटक के चुनाव से अगर कांग्रेस बहुत उत्साहित है तो उसे याद रखना चाहिए कि जिस तरीके का माइनॉरिटी पोलराइजेशन उसने करवा के जेडीएस के पूरे वोट को अपने में शिफ्ट करा लिया माइनॉरिटी के, तो इसका मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कर्नाटक तो इन्होंने जीत लिया, लेकिन इसी अपीजमेंट के कारण पूरा देश हार जाएंगे। कर्नाटक में हमारा जो वोट का परसेंटेज था 37 के आसपास, वो आज भी उतना ही है। हाँ, देश की बात करें तो देश में हम लोगों ने पिछली बार 303 सीटें जीती थी और बहुत सारे सीटों पर इस बार हमने फोकस किया है, जहाँ हम दूसरे और तीसरे नंबर पे थे और जो जीता थे उस पर तो विशेष फोकस है ही। तो हम एक योजना के तहत काम कर रहे हैं और जो मोदी जी के 9 वर्ष हैं सरकार के, हमें लगता है डिफाइनिंग ईयर्स हैं। जिस तरीके से गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनी है, करोड़ों घर बने हैं, हर घर नल पहुंचा। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने राशन उपलब्ध कराया, अभी तक ये जारी है। और राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, तो ये 9 ईयर्स जिन्होंने भारत को बदल दिया। भाजपा का कहना है कि हार जीत से उनकी आइडियोलॉजी नहीं बदलती। भाजपा के लिए राष्ट्रवाद का मुद्दा अहम है। नीति के तहत कार्य हो रहा है और आगामी चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है।